ओके, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू इवनिंग सर। वेरिएबल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको दो इक्वेशन मिलते हैं और वो भी दोनों इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स में मिलते हैं। मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे। ठीक है। जैसे कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ दो टाइप के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, अभी इनके कुछ नेचर्स है, मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ नेचर होते हैं। जैसे ये जो कोफिशिएंट्स है इन पे डिपेंड करके कुछ नेचर्स होते हैं। नेचर नंबर 1, अगर आपको दोनों इक्वेशंस में जो a1 और a2 है, मतलब x के जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हो, जिसको मैं यहाँ पे a1 और a2 लिख रहा हूं, अगर इनका जो रेशियो है वो b1 और b2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, ठीक है, तो हम ऐसे टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। एक्चुअली कंसिस्टेंट पे हम लोग बाद में आते हैं। मतलब ऐसे टाइप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उनका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपने क्लास 9 में पढ़ा ही था कि लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं। एक चैप्टर था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, थर्ड चैप्टर, थर्ड ही नहीं सॉरी फोर्थ चैप्टर। उस पर आपने क्लास 9 में सीखा था कि किस तरह से ग्राफ को बनाया जाता है ना। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ऐसे टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा उसका एक ग्राफ बनेगा, सेकंड वाला इक्वेशन होगा उसका दूसरा ग्राफ बनेगा। जब दोनों ग्राफ आप बनाओगे एक ही कार्टेशियन प्लेन में, जैसे मान लो कार्टेशियन प्लेन में, तो मान लो एक ग्राफ आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ ऐसे चला गया, तो आपको दिखेगा कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा तभी होता है जब आपको ये वाला नेचर मिलता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आप इनको सॉल्व करते हो एल्जेब्रिकल मेथड से, आप ग्राफ नहीं बनाते हो, मान लो एल्जेब्रिकल मेथड से सॉल्व करते हो, तो इनका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, वन सोल्यूशन। ठीक है, इसको यूनिक भी बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मतलब दे हैव यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सोल्यूशन का मीनिंग होता है अ कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू ग्राफ। ये जो दो लाइन हमने बनाया ना, दो ग्राफ लाइन बनाएंगे दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के, उनका कॉमन पॉइंट क्या है? जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है, तो दोनों तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए इनका एक ही सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट है। अच्छा, दूसरा नेचर, सेकंड टाइप ऑफ नेचर क्या होता है? देखो, सेकंड टाइप ऑफ नेचर, अगर a1/a2 इज इक्वल्स b1/b2, ये जो b है ना, ये y के कोफिशिएंट्स है। अब देख पा रहे हो दोनों इक्वेशंस में जो y के कोफिशिएंट्स है वो b1 और b2, इनका रेशियो अगर a1 और a2 के रेशियो के बराबर आए, और c1 और c2 जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, उनका भी रेशियो अगर इक्वल हो, मतलब तीनों आपस में प्रोपोर्शनल हो, और आप इनका ग्राफ बनाते हो, तो इनका जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनता है। कोइंसिडेंट ग्राफ, इसका मतलब होता है कि जब आप एक फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लाइन बनाओगे और उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन का ग्राफ लाइन बनाने जाओगे, तो आपको दिखेगा कि सेकंड इक्वेशन का ग्राफ लाइन फर्स्ट वाले ग्राफ लाइन के ऊपर बन गया, ऐसे एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो रहा है। इसी टाइप के ओवरलैपिंग ग्राफ को हम कोइंसिडेंट ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इनका सोल्यूशन निकालने जाओगे, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि सोल्यूशन का मतलब कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू ग्राफ। अब
सिंस दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं तो इनमें तो हर पॉइंट ही कॉमन पॉइंट है और बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, दैट्स व्हाई यहां बोला जाता है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एंड एक और नेचर है। ठीक है, तीसरा नेचर है अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के बराबर है लेकिन जो C1/C2 है उसका रेशियो सेम नहीं है, ठीक है, उसका रेशियो डिफरेंट है, तब जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे टाइप का कि एक ग्राफ आपने बना लिया, ठीक है, दो इक्वेशन होते हैं जिसमें से पहला इक्वेशन का ग्राफ आपने बना लिया और फिर दूसरा इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाओगे तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ उसके ठीक बगल में पैरेलल होता हुआ बनेगा ऐसे। ठीक है, तो इसके ग्राफ बनते पैरेलल। ठीक है, पैरेलल ग्राफ बनते हैं और इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब मैंने समझाया था ना कि कॉमन पॉइंट, अब सिंस पैरेलल ग्राफ है तो दोनों तो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, तो कॉमन पॉइंट तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब डिपेंड अपन सॉल्यूशन, इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन, मतलब अगर उनके पास सोल्यूशन है वन सोल्यूशन और मोर सोल्यूशन देन दे आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। जैसे ये दोनों में सोल्यूशन है तो ऐसे टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन जिनमें सोल्यूशन होते हैं वन और मोर उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसमें सोल्यूशन नहीं होता है, जैसे कि लास्ट वाला नेचर आप देखो, अगर आपको ऐसा टाइप का नेचर मिलता है जिसमें A1/A2 B1/B2 से इक्वल है बट C1/C2 से इक्वल नहीं है, ग्राफ उनका पैरेलल बनता है जिसकी वजह से कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन, तब होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो ये कुछ नेचर है, ठीक है, आपको इनका ध्यान रखना है और नेचर के बेसिस पे ही हम सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि पहली बात यहां पे, जैसे कि जिस पेयर ऑफ इक्वेशंस का हम एक एक काम करते हैं ना, तीनों का हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, मान लो A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, ये फर्स्ट वाला टाइप जो है हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2x + 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, और एक और उसका ले लेते हैं 3x + 2y इक्वल्स -1। ठीक है, अब इसमें देखो 2/3 जो है, मतलब A1/A2 कितना है 2/3 और B1/B2 कितना है B1/B2 3/2। तो यहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे जो सोल्यूशंस आएंगे वो यूनिक सोल्यूशन आएंगे और ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। एक और पेयर बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे 5x + 3y - 1 = 0, फिर 2x + y + 1 = 0। तो यहां देखो A1/A2 कितना आ रहा है, A1/A2 5/2 आ रहा है और B1/B2 कितना आ रहा है, B1/B2 मतलब y के कोफिशिएंट्स 3/1 आ रहे हैं, 3/1, तो दे आर नॉट इक्वल। तो इस टाइप के नेचर जब आएंगे आपको ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल रहे हैं जिसमें A1/A2 B1/B2 से इक्वल नहीं है, ऐसे टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन यूनिक होता है। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन निकलते हैं, उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ नेचर में। सेकंड टाइप ऑफ नेचर था कि अगर तीनों रेशियो बराबर हो, तीनों रेशियो बराबर हो पर A1/A2। आपने तो बताया था इसमें कि A1/A2 विच इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का वन सोल्यूशन होता है। यूनिक तो अभी सोल्यूशन। आपने हाँ बोलो। तो सर आपने अभी बोला कि सर सोल्यूशन नहीं होता, मतलब समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। जब भी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है तो सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनते हैं और यूनिक सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, सोल्यूशन किसका नहीं होता, ये जो लास्ट वाला होता है ना पैरेलल ग्राफ जिनका बनता है, ये नेचर होता है
इसमें जो C1/C2 इज नॉट इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ द टू A1/A2 एंड B1/B2, ये दोनों आपस में इक्वल है, A1/A2 B1/B2 से इक्वल है, बट C1/C2 इनसे इक्वल नहीं है, तब इनका ग्राफ पैरेलल ग्राफ बनता है। पैरेलल ग्राफ बनने से क्या होता है, दोनों लाइन के बीच में बराबर गैप होता है, वो कभी भी मीट नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसी भी साइड में इसको प्रोड्यूस कर लो, लेकिन वो कभी भी मीट नहीं करते। मीटिंग नहीं करेंगे तो फिर सोल्यूशन कहां से आएगा? ठीक है, मीट करने पर ही जो उनमें कॉमन पॉइंट आता है, उसी कॉमन पॉइंट को ही तो सोल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ तो मीट हो ही नहीं रहा, तो नो सोल्यूशन। लेकिन बाकी दो में सोल्यूशंस है, क्योंकि वो मीट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाले नेचर में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, इसलिए सिंगल सोल्यूशन। और कोइंसिडेंट में क्या होता है, वो पूरा ओवरलैप हो जाता है, इसलिए कई सारे पॉइंट उसमें कॉमन पॉइंट में आ जाते हैं, इसलिए मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और जब सॉल्यूशन होते हैं तब उनको हम इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं कंसिस्टेंट, मतलब उनमें सॉल्यूशन है, सिंगल और मैनी बट सॉल्यूशन है। और जब नो सॉल्यूशन होता है तब हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन। अभी चलो सेकंड टाइप का एग्जांपल एक ले लेते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड टाइप में A1/A2 B1/B2 से और C1/C2 से सब इक्वल है, आपस में सब इक्वल है, तब ऐसा टाइप होने पर एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, x + y + 1 = 0, एंड दूसरा लेते हैं, मान लो 2x + 2y + 2 = 0। तो देखो A1/A2 कितना है, 1/2, B1/B2 वो भी 1/2, एंड C1/C2 वो भी सेम 1/2, सब आपस में इक्वल है। ठीक है, और एक बना लेते हैं, जैसे कि मान लो 5x + 3y + 7 = 0, 15x + 9y + 21 = 0। अभी A1/A2 5/15 कैंसलेशन करोगे ना, तो 1/3 आएगा। उसी तरह से B1/B2 3/9 है, आफ्टर कैंसलेशन ये भी 1/3 आएगा। एंड C1/C2 7/21 है, कैंसलेशन के बाद 1/3, तो सब इक्वल है। तो ऐसे टाइप के पेयर ऑफ इक्वेशन जब आपको मिल जाते हैं, तब आप उसको बोलोगे इसका जो ग्राफ है वो होता है कंसिस्टेंट ग्राफ, और जो सोल्यूशन होते हैं वो होते हैं मैनी सोल्यूशन। ये ठीक है, तो कोइंसिडेंट ग्राफ, ग्राफ कोइंसिडेंट बोलते हैं, मतलब ओवरलैपिंग ग्राफ, और इसके कई सारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, अच्छा, sir. तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप क्या है, पैरेलल। इसमें A1/A2 जो है वो B1/B2 से इक्वल है, लेकिन C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं है। थर्ड वाला टाइप इक्वल नहीं है। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 4x + 3y + 5, उसके बाद 20x + 15y + 5 = 0। तो A1/A2 कितना है, 4/20 कैंसलेशन के बाद 1/5, B1/B2 3/15 कैंसलेशन के बाद 1/5। देखो सेम है, दोनों सेम है, लेकिन C1/C2 कितना है, 5/5 कैंसलेशन के बाद 1:1, तो ये सेम नहीं है। ऐसा जब होता है तब इनका ग्राफ पैरेलल ग्राफ बनता है, इनके कोई सोल्यूशन नहीं होते, क्योंकि पैरेलल लाइन में इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और इस टाइप के सोल्यूशन के बेसिस में अगर हम बोले तो ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं है। अभी क्लियर हो गए? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा अबाउट द सोल्यूशन। ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन। एक्चुअली जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हम जो A1/A2 नॉट इक्वल्स B1/B2 इसकी बात करते हैं, या फिर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इनकी बात करते हैं। लेकिन इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, क्योंकि इनका जो ग्राफ होता है, ग्राफ होते हैं वो
कोइंसिडेंट होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैप करते हैं दोनों। मतलब एक ग्राफ बन गया, अब दूसरा ग्राफ बनाने जा रहे हो, वो भी ग्राफ इसके ऊपर ही बन जाता है, इसे बोलते हो ओवरलैपिंग ग्राफ। ठीक है, ऐसा होने से बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। तो अगर बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं तो आप सोल्यूशन कब तक निकालते रहोगे? क्योंकि जितने भी निकालोगे, अभी इनके बीच में, अभी जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाया, अब इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कितने सारे कॉमन पॉइंट होंगे, इन्फिनिटी कॉमन पॉइंट्स होंगे। क्योंकि कॉमन पॉइंट्स एक नंबर लाइन पे जब पॉइंट्स आते हैं वो तो रियल नंबर्स होते हैं, अभी यहां पर तो अनकाउंटेबल रियल नंबर्स है, तो आप कितने सारे रियल नंबर्स बता सकते हो? पॉसिबल नहीं है। अब पूरा दिन भर भी बैठते बैठते उसके सोल्यूशन नोट करोगे ना, तो भी वो खत्म नहीं होगा। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसके सारे सोल्यूशन बता पाए। हमें जस्ट इतना पता है इसके कई सारे सोल्यूशन होंगे, हम कोई भी पॉइंट उसमें डाले दोनों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसलिए इसके कई सारे कॉमन पॉइंट्स निकल सकते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इसका जो एल्जेब्रिकल मेथड होता है सॉल्यूशन का, इसका एल्जेब्रिकल मेथड नहीं होता है। ठीक है, हम एल्जेब्रिकली सॉल्व तभी करेंगे अगर हमें इस टाइप का नेचर मिलेगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि इनका जो ग्राफ बनता है वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनते हैं इसके। ठीक है, और एक सिंगल पॉइंट इस मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम इसी में एल्जेब्रिकल मेथड यूज करते हैं। अब इसमें जो एल्जेब्रिकल मेथड होता है सॉल्यूशन का, वो 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे algebraical method of solving pair of equations। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हम बोलते हैं। तो इसमें जब आपके पास a1 by a2 is not equals b1 by b2 आता है, तभी ये algebraical method एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास a1 by a2 नहीं है, मतलब not equals to b1 by, ये सिचुएशन अगर नहीं है, तब आप algebraical method यूज नहीं करोगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि अगर ये मैनी सोल्यूशन वाला सिचुएशन आता तब यहाँ algebraical method आएगा नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो बहुत सारे होंगे और अब कितने सारे सोल्यूशन निकालोगे, इसलिए इसका मैनी सोल्यूशन जो ये इंफिनिटी तक आपको सॉल्यूशंस देता रहेगा, इसलिए इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते, मतलब इसका निकालने का कोई मेथड एल्जेब्रिकल मेथड नहीं है। तो एल्जेब्रिकल मेथड आप तभी यूज करोगे जब आपके पास a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 आएगा। अब इसके 3 एल्जेब्रिकल मेथड मैं आपको बताता हूं। पहला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। Second one, substitution method, substitution method, and third one है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्लियर? इन तीनों मेथड से हम पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो एक्चुअली सोल्यूशन का मैं आपको क्लियर मीनिंग एक समझाता हूं। सोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी कॉमन पॉइंट बिटवीन द ग्राफ, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन हम बना रहे, ये कार्टेशियन प्लेन है और आपने दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व किया। आपने क्लास 9 में भी ग्राफ बनाना सीखा हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार सिखा दूंगा, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूंगा सारा ग्राफ बनाने का प्रोसेस। ठीक है, मान लो ये मैंने 2 ग्राफ बनाए, अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहां पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, इस जगह यहां पे मीट कर रहा है। अब यहां पे जो ये जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का, मान लो यहां पे x है a और y कोऑर्डिनेट है b, तो a कॉमा b है। मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। a मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट के ठीक बराबर x एक्सिस में a है और इस पॉइंट के ठीक बराबर y एक्सिस में यहां पे b है। तो
तो इसे बोलते हैं ए कॉमा बी, मतलब ए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स का वैल्यू ए है, और बी हो गया वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू बी है। तो इसी को सोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन। तो यही सोल्यूशन हम एल्जेब्रिकली अगर निकालेंगे तो हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 मेथड्स क्लियर करवाता हूँ, ठीक है।